हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत पुल्लिंग प्रकरण को पढ़ रहे हैं और अभी तक सखी शब्द तक पढ़ चुके हैं। अब शब्द आया है पति शब्द, जो कि ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है। यहाँ सूत्र आता है पति समास एवं। सूत्र कहता है समास में ही पति की भी संज्ञा हो, अर्थात शेषो सखी जो भी संज्ञा करता है अनदि संज्ञक इकारांत और उकारांत शब्द की सखी शब्द को छोड़ करके घी संज्ञा करता है, वह घी संज्ञा यहाँ भी प्राप्त है, पति शब्द से भी प्राप्त है। तो पति शब्द से टा विभक्ति लाते हैं, पति टा होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पति टा हुआ, टकार की संज्ञा लोप कर दिया, पति आ हुआ। नदी संज्ञक को छोड़ करके यह करता है और सखी शब्द में भी नहीं करता है। न तो ये नदी संज्ञक है, न ही सखी शब्द है। यहाँ पर घी संज्ञा प्राप्त है और घी संज्ञा होने से आंगोनास्त्रियाम से टा को न प्राप्त हो गया था। ऐसी स्थिति को बाध करने के लिए यहाँ पर टा को न आदेश नहीं हो, इसके लिए सूत्र आया पति समास एवं। कहा समास में ही पति शब्द को, पति शब्द के टा को न हो, अन्यत्र नहीं हो। यहाँ केवल पति है, इसीलिए यहाँ पर टा को ना नहीं होगा। इकोयण ची से पति घटक इकार को यण हो जाता है और परस्पर वर्ण संयोग करने से पत्या रूप बन जाता है। तो आपने देखा कि पति समास एवं सूत्र आंग को ना करने का कैसे निषेध किया। इसी प्रकार ङे विभक्ति में यण कर लीजिएगा, पति ङे होगा, ङे में ङकार की संज्ञा लो, पति ए हुआ और पति वाले इकार को यण य हो जाएगा, पत्ते रूप बन जाएगा। पत्युह में ठत्यात् परस्य सूत्र से नस और नसी के अस को उ हो जाएगा, पत्युह रूप बन जाएगा। ऐसे ही ओस में पत्योह रूप बन जाएगा। तो सभी रूप आप बनाते हुए चल लीजिएगा। पति पति पतयः, पतिम पति पतीन, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्यः। इस रूप से आप पति शब्द का रूप चला लीजिएगा। समासे तु भूपतये, जब समास होगा वहां पर तो भूपतये रूप बनेगा। जैसे भूपति शब्द है, अब यहाँ पर ङे विभक्ति लाते हैं, भूपति ङे हो गया, भूपति ङे में ए शेष बचा, भूपति ए हुआ। अब यहाँ इसकी घी संज्ञा हो जाएगी। घी संज्ञा होने के कारण घेर सूत्र से घी संज्ञक को गुण होगा, अलंत परिभाषा से अंतिम को हो जाएगा। ती घटक इकार को गुण होकर के ए हो जाएगा और ए को अ आदेश हो जाएगा। भूपतय ए होगा, वर्ण सम्मेलन कर दीजिएगा, भूपतय रूप बन जाएगा। इसीलिए लिखते हैं समासे तु भूपतये। कति शब्दों नित्यम बहुवचनांत, कति शब्द नित्य ही बहुवचनांत होता है। कति का अर्थ होता है अनेक, और जब भी अनेक होंगे तो दो से अधिक ही अनेक हो सकता है, इसीलिए उसमें बहुत की विवक्षा में बहुवचन ही होना है। तो कति शब्दों नित्यम बहुवचनांत, कति शब्द नित्य ही बहुवचनांत होता है। इसके बाद सूत्र आया बहुगण बतुडति संख्या। बहुगण बतुडति संख्या सूत्र कहता है बहु शब्द जिसका अधिक अर्थ होता है, गण समूह अर्थ का जो शब्द है गण, बतु प्रत्यांत और डति प्रत्यांत शब्द की संख्या संज्ञा हो जाए। संख्या संज्ञा करने का फल हम आगे के सूत्र में देखते हैं। इसके बाद सूत्र आता है डति च, कहता है डत्यंता संख्या षट संज्ञा स्यात्, जिसकी डति संज्ञा हो उसकी षट संज्ञा हो जाए। अर्थात बहु गण वतु प्रत्यांत और डति प्रत्यांत, इसकी षट संज्ञा हो जाएगी। यहां पर हम कति शब्द की रूप सिद्धि को देखेंगे, क्योंकि ये अजंत शब्द हैं, तो इसकी षट संज्ञा हो जाएगी। बहुगण बतुडति संख्या से संख्या संज्ञा, डति च से षट संज्ञा हुई। अब सूत्र आया षड्भ्यो लुक। षड्भ्यो लुक सूत्र कहता है षट संज्ञक से परे जस और शस का लोप हो जाए। यहां देखते हैं कैसे क्या होता है। कति शब्द है, जस और सस कोई भी विभक्ति ले आइए, विभक्ति आई, उसके बाद कति शब्द को बहुगण बतुडति संख्या, कति यह
अधिक संख्या, अधिक का बोधक है, बहुत का बोधक है, इसीलिए इसकी बहुगण बतुडति संख्या से संख्या संज्ञा हुई और डति च से षट संज्ञा हो गई। षट संज्ञा होने से षड्भ्यो लुक से जस का लुक हो गया या सस का लुक हो गया, केवल कति शेष रह गया। यहां तक तो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। संख्या संज्ञा, षट संज्ञा और षड्भ्यो लुक से लुक होने के बाद कति शब्द रूप निष्पन्न हो गया। इसके बाद सूत्र आता है प्रत्यस्य लुक स्लु लुपः। कहता है लुक स्लु लुपैः कृतम प्रत्ययादर्शनम क्रमात् तत्तत् संयम स्यात्। लुक स्लु और लुप तीन शब्द हैं, इससे किए गए प्रत्यय का आदर्शन क्रमशः लुक स्लु लुप संज्ञक हो जाए। तो यहां पर षड्भ्यो लुक से लुक किया तो इस प्रत्यय का नाम हो गया लुक। इसके बाद सूत्र आता है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। सूत्र कहता है प्रत्यय लुप्तेपि तदाश्रितम कार्यम स्यात्। प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी उसके आश्रित कार्य हो। अब यहां पर जस का लुक हो चुका है, लुक होने के कारण उसको मान करके, उसको आश्रयण करके, आधार बना करके तन्निमित्तक कार्य हो। उसको जब निमित्त मान लिया कि जस है ही, तो यहां पर जसी च से कति शब्द के इकार को गुण प्राप्त हो गया। उसको निषेध करने के लिए सूत्र आया नो लुमतांगस्य। कहता है लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तक अंग कार्यम न स्यात्। लुमता शब्द माने लुक स्लु लुप, इसको लुमता कह रहे हैं। तो लुमता शब्द के द्वारा जो लोप कर दिया गया है उसको मान करके अंग कार्य नहीं हो। तो यहां पर अंग कार्य है कति घटक इकार को एकार करना, वह कार्य नहीं होगा। जसी च से जो ए हो रहा था वह कार्य नहीं होगा, निषेध हो गया, कति रूप रह गया। तो रूप बनेगा कति कति कतिभि कतिभ्यः कतिभ्यः कति नाम कतिषु। तो इस प्रकार से आपने कति शब्द के रूप को देखा। यहां पर कुल मिलाकर सबसे पहले हम इसकी संख्या संज्ञा, फिर षट संज्ञा, फिर जस का लुक किए। लुक करने के बाद इसको प्रत्यस्य लुक स्लु लुपा से लुक स्लु लुप संज्ञा हुई और उस होने के कारण प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय लक्षण उसमें आया, जसी च से गुण प्राप्त हुआ। उसको निषेध करने के लिए सूत्र आया नो लुमतांगस्य, वह निषेध कर देता है, कति रूप बन जाता है। इतनी प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया में दो ही सूत्रों की संज्ञा कीजिए, संख्या और षट संज्ञा करके लोप कर दीजिए, जस का हो जाएगा, रूप सिद्ध हो जाएगा। अब आगे देखते हैं युष्मत अस्मत् षट संज्ञका स्त्रीषु स्वरूपा। कहते हैं युष्मत शब्द, अस्मत् शब्द और षट संज्ञक शब्दों के तीनों लिंग में एक ही समान रूप होते हैं। जैसा पुल्लिंग में रूप बनेगा वैसा ही स्त्रीलिंग में, वैसा ही नपुंसक लिंग में। तो तीनों लिंग में समान रूप होते हैं। त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनांत। त्रिशब्द नित्य ही बहुवचनांत होता है। त्रिशब्द का एक वचन और द्विवचन नहीं होता है, क्योंकि त्रि का अर्थ होता है तीन। रूप बना त्रयः त्रीन त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः। त्रि शब्द है, जस विभक्ति लाएंगे, जस में अस शेष बचेगा, त्रि अस होगा। यहाँ पर जसी च से गुण हो गया, एचो यवाय आव से अयादेश हो जाएगा, त्रय हो जाएगा। त्रीन में त्रि शब्द है, शस शस में अस बचा, त्रि अस हुआ। यहाँ पर त्रि वाले इकार को पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, त्रिश हो गया, सकार को नकार हो जाएगा, त्रीन बन जाएगा। त्रिभी में सकार को वृत्त विसर्ग कर लीजिएगा, त्रिभ्या में भी वैसे ही वृत्त विसर्ग कर लीजिएगा। अब आम विभक्ति में रूप सिद्ध करने के लिए सूत्र आता है त्रेस त्रयः। त्रि शब्द को त्रय आदेश हो, आम परे रहते। देखते हैं त्रि शब्द है, आम विभक्ति लाया, त्रि आम हुआ। अब यहाँ पर त्रेस त्रयः कहा, त्रि शब्द को त्रय आदेश हो जाए, आम विभक्ति परे होने पर इसको त्रय आदेश हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर त्रय आदेश अनेकाल आदेश है, इसीलिए अनेकालत्वात् सर्वादेश होगा। संपूर्ण त्रि के स्थान में त्रय आदेश हो गया। अब ह्रस्वनद्यापो नूट से ह्रस्वांत से परे आम को नूट का आगम होगा। नूट में उकार टकार की संज्ञा लोप हो जाने पर न शेष रहेगा, त्रय नाम होगा। नामी से दीर्घ हो जाता है, यहाँ पर त्रया नाम होगा।
अब यहाँ पर नकार को अणकार करते हैं अटकुपांग व्यवायेपी। यहाँ पर देखिए रेफ अथवा मूर्धन्य सकार से परे अट कवर पवर्ग आदि का व्यवधान होने पर वह आप देख लीजिएगा, यह रकार से परे नकार है, इसको नकार हो जाएगा, रूप बन जाएगा त्रयाणाम। तो त्रयः त्रीन त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम, और त्रिशु में त्रिशु सकार को शकार हो जाएगा, त्रिशु रूप बन जाएगा। कहते हैं गौणत्वेपि प्रयत्रयाणाम, जहां पर त्रि शब्द गौण हो वहां पर भी त्रि को त्रय आदेश त्रिस्त्रय से हो जाएगा। जैसे प्रयत्रयाणाम में प्रिय शब्द और त्रि शब्द, प्रियत्री शब्द था, यहां पर त्रि गौण था, गौण होते हुए भी यहां पर आम में प्रियत्रयाणाम रूप बना। इतना ही आप समझिए। आज बस इतने ही, इसके बाद हम लोग द्वि शब्द की रूप सिद्धि को पढ़ेंगे।